ठीक है, साईं राम। अपने सत्संग की शुरुआत करते हैं हम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं प्रतिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को सप्रेम साईं राम। जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी स्पिरिचुअल ग्रोथ, और इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम इस दिशा में चल रहे थे कि हमारी पहचान हमें नहीं मिल पाती है, और जो मिल पाती है वो ऐसी होती है कि जिसे हमें समझने में जब तक हम वास्तविक पहचान तक पहुंचते हैं तब तक बड़ी देर हुई रहती है। और इसलिए जो यात्रा है उसकी शुरुआत हम कहते हैं इंसैनिटी टू ह्यूमैनिटी एंड फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी, स्वामी बोलते हैं। और इसलिए शुरुआत स्वामी का जो कहना है कि पहले हमें ये कहना रहता है कि आई एम नॉट एनिमल, आई एम मैन। तो हमारी जो इस ढंग की पहचान है, ये पहचान ही शुरू से जो अलग हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से एक प्रकार से हमारे अंदर एक पागलपन जैसा शुरुआत हो जाती है। और देखा जाए तो ये हमारे आध्यात्मिक जो परिप्रेक्ष्य है और जो सांसारिक परिप्रेक्ष्य में बड़ी विभिन्नता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 20 अक्टूबर है, स्वामी ने डिक्लेयर किया हुआ था, उनका डिक्लेरेशन डेट है, जबकि स्वामी ने 1940 में यह कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं साईं बाबा हूँ। और वास्तव में उनकी जब हम बचपन के समय को देखते हैं तो जब से वो इस बात पर अड़े रहे कि वे ईश्वर तत्व हैं, तो लोगों ने, उनके परिवार वालों ने, उनके माता पिता ने उनको पागल ही समझा, और इसकी वजह से उनको बड़ी प्रताड़नाएं और ताड़नाएं भी दी। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में जाता है तो उस आध्यात्मिक जगत में संसार के लोग उसे पागल कहना शुरू कर देते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये कुछ अलग थलग बातें क्यों कर रहा है। और यहाँ तक कि स्वामी के बारे में तो नौबत आ गई कि उनके सर को मुड़ा करके, उस पर जख्म करके, उस पर नींबू निचोड़ा गया। ओझा और जो भूत प्रेत को ठीक करने वाले लोगों को भी लोगों ने आमंत्रित करके उन्हें ठीक करने की सलाह दी और ऐसा किया। तो ये जो स्थिति बनती है विचित्रता की है, और इसलिए सारी समस्या खड़ी हो जाती है, हमारी विडंबना शुरू हो जाती है कि जब व्यक्ति इस ढंग से, अगर कोई रियलाइज्ड सोल है और वो रियलाइज करता है अपनी ओरिजिनल पहचान को, तो ये स्थिति आ जाती है कि हम दोनों स्थानों पर अपने आप को स्थिर नहीं पाते हैं। तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा और यह दोनों का सामंजस्य बनाना पड़ता है, जैसा कि स्वामी ने बनाया। और धीरे 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 उन्होंने डिक्लेयर किया कि आप हमारी ग्लोरी देखेंगे। इन कमिंग ईयर्स पीपल विल पोर इनटू पुट्टपर्थी एंड यू विल रियलाइज नोबडी कैन कॉम्प्रिहेंड माई ग्लोरी। मेरे इस महात्म को, मेरे इस महिमा को
कोई समझ नहीं सकता, उसके समझने के लिए समय लगेगा और आप देखेंगे कि इस पुट्टपर्ती में संपूर्ण विश्व आएगा। तो ये एक स्थिति बनती है, ये तो एक अवतार गाथा है जिस अवतार की बात मैं कर रहा हूँ। और हमारे जीवन में ये बातें आया जाया करती हैं, और इस ढंग से हम अगर पहचान के संदर्भ में जब हम आगे जाते हैं तो बड़ी बात यह आ जाती है कि हम पहचान करें तो कैसे करें। और वो पहचान की जो सबसे बड़ी बात होती है वही है हमारी ममता, जो हमको स्वयं को भी पहचान नहीं देती है। तो इस तरह से कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, जिस पर की चर्चा की जा सकती है। और यह नवरात्रोत्सव चल रहा है, और नवरात्र में हम जानते हैं कि हमारे जो साधना है, साधना की शक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं 9 दिन। और मुख्य 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये 3 देवियों की हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और यह उनसे मांगते हैं कि हम अपने जीवन में अपनी साधना को सफल बनाएं और अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुँचें, अपने ईश्वरत्व तक हम अपने आप को ले जाएं, हम जीवात्मा को परमात्मा से मिला दें। तो ये जो शक्ति हैं, इनके 3 प्रारूप हैं। महाकाली शक्ति स्वरूप हैं, महालक्ष्मी लक्ष्मी स्वरूप हैं, और महासरस्वती भक्ति स्वरूप हैं। और इस तरह से ये तीनों जो शक्तियां हैं 3 दिशाओं से हमारी मदद करती हैं, और उसके लिए हम हरदम प्रयास करते रहते हैं। और यह नवरात्रोत्सव जो मनाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है। हम इन सभी शक्तियों में यह प्रार्थना करते हैं कि हमें वह शक्ति दीजिए कि जिससे हम यह समझ सकें कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। और इसके लिए हम इनसे प्रार्थना करते रहते हैं। और जब हम अपने इन पौराणिक ग्रंथों में जाते हैं तो वास्तव में देखते हैं तो रामायण और रामचरितमानस जो संत तुलसीदास जी ने लिखा है उसमें भी ये बात दिखाई गई है कि यहाँ तक कि राम भी पागल हो गए थे। जब सीता जी को रावण अपहरण कर लिया तो इतने पागल जैसे हो गए कि वो पशु पक्षियों से, पेड़ों से, पौधों से पूछने लगे कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस ढंग की भावना, इस ढंग की बात आ जाती है, क्योंकि वो एक लीला कर रहे थे, एक चरित्र कर रहे थे, और उस चरित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब शक्ति निकल जाती है, जो उसको शक्ति प्रदान करती है, फोर्स और बल प्रदान करती है, तो व्यक्ति इस ढंग से बलहीन हो जाता है और आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए हमें शक्ति की आराधना करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि ये जो हमारे रामायण की जो कथा है यह भी उस शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। हमें शक्ति के ही द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त किया जा सकता। और शक्ति है तो शक्ति के रूप में जब हम देखते हैं तो रामायण में शक्ति के रूप में सीता जी हैं। संत तुलसीदास जी उनको कहते हैं कि आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। ये सीता जी साक्षात शक्ति हैं और वो साक्षात भक्त भी हैं। ये जब कई ढंगों से उनका वर्णन किया गया है रामचरितमानस में और रामायण में, कि जब राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे हैं तो उसका वर्णन करते हुए संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि आगे राम अनुज पुनि पाछे, तापस बेस विरादत काछे, उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो इस तरह से माया के रूप में भी सीता को प्रस्तुत किया गया है। और फिर भक्ति के रूप में कहा गया है कि लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद,
भगत जो है, भक्त जो है वो सीता जी के रूप में प्रस्तुत की गई हैं कि भक्त के रूप में सीता जी उनके बीच में विराजमान है। और फिर वो जब लक्ष्मी के रूप में भी वही विराजमान है। जब सीता की सुंदरता का वर्णन करना हुआ तो संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में लक्ष्मी की उत्पत्ति करते हैं और एक कल्पना करते हैं कि समुद्र मंथन कर डालते हैं कि ये समुद्र मंथन में जब छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू, मथहि पाणि पंकज निज मारू, यही विधि उपजहि लक्ष्मी जब, सुंदरता समतूल, तदपि सकोच समेत सब कहीं सीय समतूल। तो ये जो यहाँ सीता को लक्ष्मी के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, तो इस तरह से देखिए तो ये अनेक प्रारूप हैं। और मानो चाहे वो लक्ष्मी है, चाहे वो शक्ति हैं, चाहे भक्ति हैं या चाहे माया हैं, इन सभी के माध्यम से, सीता के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक हमारे सांसारिक स्थिति है, उस सांसारिक स्थिति में ये माया के रूप में है और ये माया के रूप में हमारे विवेक को आच्छादित किए हुए रहती हैं, जिससे कि हम अपनी पहचान को नहीं समझ पाते हैं। और यह स्थिति जो है जहाँ भी बनती है तो हम उसी में भटकते रहते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सीता प्राप्ति, सीता की खोज बड़ी आवश्यक है। इसलिए राम भी जब सीता को प्राप्त करना होता है तो सीता की खोज करवाते हैं। सीता अपहरण हो जाता है तो सीता की खोज करवाते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को प्राप्त करते हैं। सीता और राम का मिलन होता है और हमारे हृदय में भी वही है कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। तो ये रामायण के जो निहितार्थ हैं, इस निहितार्थ को भी जब हम देखते हैं तो परमात्मा का अस्तित्व जो है वो बगैर भक्ति के संभव नहीं हो पाता है। और ये भक्ति जब तक नहीं मिल जाती है तब तक हम जीवन में परमात्मा तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो माया तत्व है, यह माया तत्व संसार में है। संसार में माया तत्व जो है वो हमें भगवान से मिलने नहीं देता है, वह आवरण डाल करके रखता है। तो ये दोनों चीजें हैं, माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। और जब दो स्त्रियां होती हैं तो जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। हमको चुनाव करना पड़ता है कि हम माया के पीछे जाएंगे या भक्ति के पीछे जाएंगे। और जब हम भक्ति के पीछे जाते हैं तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं, और माया के पीछे जाते हैं तो हमें संसार प्राप्त होता है। और यही जो है, यहीं से हमारी पहचान बिगड़ने लगती है। तो जीवन की यह स्थिति है। और ये बड़े बड़े साधकों के अंतर्गत भी ये बातें आ जाती हैं। इसलिए वो इंसैनिटी से ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी से डिविनिटी तक जाना है। और इसके लिए हमें ईश्वर ही मदद करता है। बगैर ईश्वर की अनुकंपा के हम भक्ति को भी नहीं प्राप्त कर सकते। स्वामी ने इस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि आप सभी दिव्य आत्म स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो। लेकिन इतना ही कह करके नहीं छोड़ दिया। उन्होंने द्वैत को कम करने के लिए अपने जो चारों सूत्र बताए कि इन द्वैत के ऊपर भी उठना है। आपको जात के ऊपर उठना है, आपको भाषा के ऊपर उठना है, आपके धर्म के ऊपर उठना है और अंततः उस ईश्वर तक पहुंचना है जो एक है। और तब जो है ह्यूमैनिटी से डिविनिटी तक की यात्रा शुरू होती है। और उसके लिए स्वामी ने जो गठन किया है वह है सेवा दल। इसलिए वो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जब स्वामी ये कहते हैं कि नॉट ओनली यू हैव टू नो योर सेल्फ दैट यू आर डिवाइन, यू हैव टू रिवर अदर्स आल्सो एज ए डिवाइन। आपको दूसरे के लिए भी यह आदर देना है कि वह भी ईश्वरीय तत्व है, वह दिव्य स्वरूप है। और इसलिए इस सेवा को स्वामी ने नारायण सेवा का नाम दिया कि ये नारायण ही हैं, हर जगह नारायण है। उसी ढंग से आपको अपनी मानसिकता को बताना पड़ेगा। और जब इस ढंग की बात आ जाती है तब हम कहीं जीवन में ह्यूमैनिटी से डिविनिटी की तरफ जाते हैं। क्योंकि ह्यूमैनिटी भी जो है वो द्वैत को रखती है, वहां तक द्वैत बरकरार है। और ह्यूमैनिटी से डिविनिटी तक जाने के लिए एकात्म होना पड़ेगा। और एकात्म होना ही भक्ति का प्रारूप है। और भक्ति और वही प्रेम है। तो जब प्रेम होता है तो प्रेम में द्वैत नहीं रहता है। इसीलिए कबीरदास ने कह दिया
कि जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि थे मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे द्वय न समाए। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि जब प्रेम होता है तो प्रेम में दो व्यक्ति एक ऐसे मिलते हैं कि उनमें कोई द्वैत दिखाई नहीं पड़ता है, वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, वो एक दूसरे जैसे ही हो जाते हैं। उसी तरह जैसे राम और सीता और राम के संदर्भ में जब संत तुलसीदास जी ने राम और सीता की वंदना की तो उन्होंने यही किया कि ये जो सीता और राम का स्वरूप है वह है उस तरह से है जैसे वाणी और अर्थ है। हम शब्द बोलते हैं और अर्थ बोलते हैं, तो कहने के लिए दो चीज हैं इस सृष्टि में कि एक शब्द है और हम जब शब्द बोलेंगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा, और जो अर्थ है तो निश्चित रूप से शब्द विद्यमान है, बिना शब्द के कोई अर्थ नहीं हो सकता है। तो बस कहने के लिए हमें यह शब्द और अर्थ हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं। और उसी तरह से जैसे जल है और तरंग है, लहर है, वेव्स एंड वाटर, तो अगर पानी है तो तरंग है, और यदि तरंग दिखाई पड़ती है तो निश्चित रूप से पानी है। मतलब दोनों की अभिन्नता है, और भिन्नता है, उतनी भिन्नता और अभिन्नता जो है हमारे जीवन में दिखनी पड़ेगी संसार के अन्य लोगों में और हम में। कहने के लिए हम दोनों भिन्न हैं, लेकिन हम अभिन्न हैं। उसी तरह से जैसे राम और सीता की स्थिति पैदा की गई है, और संत तुलसीदास जी वंदना में इस बात को कहते हैं कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदहु सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो ये बात हमारे जीवन में समझ में आनी चाहिए, हमारे ज्ञान में आ करके यह सतत होनी चाहिए। और यह प्रेम का जो प्रादुर्भाव होगा, तो ये जब प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है तो व्यक्ति दूसरा कोई भी है वो स्वयं हमारा ही अपना ही दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि हर चीज जो है अलग अलग नहीं है, सबकी एक ही है। और इस तरह से अंतःकरण का मिलन हो जाता है। तो मात्र शरीर का मिलन ही भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। मन का मिलन ही भक्ति और प्रेम नहीं है। बुद्धि का भी मिलन पूरा प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। चित्त के मिलन को हम भक्ति और प्रेम से प्रतिपादित करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। तो इस तरह से मिलना चारों है, अंतःकरण से मिलना है। हमें शरीर से भी मिल गए, हम मन से भी मिल गए, बुद्धि से मिल गए, और हमारा चित्त भी मिल गया। और इस तरह से अंतःकरण से मिल जाने में ये जो एकात्मकता आ जाती है वह प्रेम है। और वह जब प्रेम हो जाता है तो हमारे अंदर दिव्यता आ जाती है, तब हमें कोई पराया दिखता नहीं है। अब इसको और थोड़ी गहराई से, क्योंकि समय की भी बड़ी का प्रतिबंध है और आप सब लोग प्रश्न भी करना चाहेंगे, तो मैं इसको थोड़े से कहानी के माध्यम से, भगवान राम की कथा के माध्यम से आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये मिलन और प्रेम क्या होता है। भगवान मिल जाते हैं या नहीं मिल जाते हैं, तो इसकी कहानियां हैं, और रामायण में इसका एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। उस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप समझना चाहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या प्रेम की परिभाषा क्या है और हमें किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। प्रसंग उस समय का है जब दंडकारण्य में सीता जी थी और शूर्पणखा आई राम से मिलने के लिए। राम से शूर्पणखा मिलना चाहती है और वो उनसे कहती है कि आप हमसे शादी कर लीजिए। और अंततः आप सब जानते हैं कि भगवान राम ने के इशारे पर लक्ष्मण उसका नाक कान काट देते हैं, और जब नाक कान कट जाता है तो वह क्रोधित हो करके, अपमानित हो करके, वो दंडकारण्य में रहने वाले उसके दो भाई खर और दूषण थे, उनके पास गई। और उनका एक तीसरा भाई त्रिशिरा भी था, खर, दूषण और त्रिशिरा। और ये सब मिल करके 14,000 राक्षस थे। इन 14,000 राक्षसों
के पास शूर्पणखा जा करके अपने अपमान के संदर्भ में बताती है। तो ये खर दूषण और त्रिशिरा 14 सहस्त्र जो राक्षस थे, ब्रह्मा ने इनको ये वरदान दिया था कि तुम लोगों के अंदर इतना प्रेम रहेगा कि तुम किसी के मारे मरोगे नहीं। जब तक तुम लोग एक रहोगे, जब तक तुम लोग आपस में एक दूसरे को नहीं मारोगे, तब तक आप नहीं मरोगे। मतलब प्रेम की पराकाष्ठा थी उन 14 सहस्त्र राक्षसों में, प्रेम की वह पराकाष्ठा थी, और जिसे ब्रह्मा ने वरदान के रूप में उन लोगों को दिया था कि तुम किसी दूसरे के द्वारा नहीं मारे जा सकते हो। अपने से भले मर जाओ, अपने में लड़ करके भले मर जाओ, लेकिन दूसरे तुमको कुछ नहीं कर सकते। तो जब यह बात खर दूषण और त्रिशिरा सुनते हैं कि शूर्पणखा को इतना अपमानित किया गया 2 राजकुमारों के द्वारा, और शूर्पणखा बताती है कि उनकी एक राजकुमारी भी है वहाँ, बड़ी सुंदर हैं, तो ये लोग जो हैं सब भगवान राम के ऊपर और लक्ष्मण के ऊपर और सीता के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। तो राम लक्ष्मण को कहते हैं कि ये जो 14 सहस्त्र राक्षसों की सेना आ रही है, बड़ी भयंकर आ रही है, तुम सीता को लेकर के एक जगह चले जाओ कंदरा के अंदर, मैं अकेले ही इन लोगों से लड़ूंगा। तो लक्ष्मण सीता को ले जा करके कंदरा मतलब छुप जाते हैं, और भगवान राम को ये 14 सहस्त्र राक्षस घेर लेते हैं। और जब घेर लेते हैं तो अकेले राम क्या कर सकते हैं? सब लोगों से घिर जाने के बाद उन्होंने बड़ी सामर्थ्य दिखाई, और जितने देवता थे, जितने मुनि थे, वो सब बड़े भयभीत हो गए कि भगवान राम को अब ये 14 सहस्त्र राक्षस मार डालेंगे। लेकिन ये जो है भगवान राम ने वहाँ बड़ा कौतुक कर दिया, माया एक प्रस्तुत किया, और वो क्या कहते हैं कि सुनि मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अस कौतुक करो। भगवान राम ने ऐसा कौतुक कर दिया कि देखा ही परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मरो। भगवान राम ने क्या किया कि उन्होंने 14 सहस्त्र जितने राक्षस थे सबको राम बना दिया, सब राम जैसे हो गए, सब राम हो गए। बाप ये देखिए कि ईश्वरत्व तो सबके अंदर आ गया। यदि आप उस दिशा में विचार करें कि ये जो राक्षस हैं सब राममय हो गए, और राममय हो गए, ये तो हो गए, तो फिर हुआ क्या? तो जो एक राक्षस था वो सामने वाले अपने भाई को राम के रूप में देख रहा है, और जब राम को देख रहा है तो उन्हें राम समझ करके मार दे रहा है, और जब मार दे रहा है तो ब्रह्मा के वरदान की वजह से वो मर जा रहे हैं। और इस तरह से आपस में देखा ही परस्पर राम, वो एक दूसरे को राम देख रहे हैं, और देखा ही परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मरो। भगवान राम को कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब आपस में लड़ करके मर जाते हैं। और इस तरह से भगवान राम खर दूषण और त्रिशिरा के 14 सहस्त्र राक्षसों को मार करके और विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तव में अब इस परिस्थिति को जरा हम अपने में देखें तो हमारी स्थिति वही है। हम अपने ज्ञान में यह समझते तो हैं कि सामने वाला भगवान है, लेकिन कहीं न कहीं वो भगवान को भी मैं अपना नहीं मानता हूँ, दूसरा मानता हूँ। और इस तरह से ये जो चीजें बनती हैं, और जब इस ढंग का संसार में हमारे बीच में ये मानसिकता बन जाती है, ऐसे विचार बन जाते हैं, तो हम आपस में द्वैत समाप्त नहीं कर पाते हैं। अब काश ऐसा होता कि वो जो 14 सहस्त्र खर दूषण त्रिशूरा भाई मिल करके राक्षस थे, वह समझ लेते कि वो भगवान हैं। और इतना ही नहीं, जब वो दूसरे को राम देख रहे हैं और अपने ऊपर भी अगर नजर दौड़ा लेते कि अरे ये तो राम है और मैं भी राम ही हूँ, तो जब मैं भी राम हूँ और ये भी राम है, तो अपने आप सब मिल जाते थे, उनके अंदर प्रेम हो जाता था और अपने विजय प्राप्त कर लेते, सफलता प्राप्त कर लेते। लेकिन कमी कहाँ आ गई कि वो दूसरे को राम तो देख रहे हैं, स्वयं को राम नहीं देख पा रहे हैं।
एक स्थिति यही है जो हमें जीवन में द्वैत को बनाए रखती है। हम उस ढंग का व्यवहार नहीं कर पाते हैं जैसा कि होना चाहिए। अब दूसरा एक प्रसंग मैं आपको पुनः समझाने के लिए ले चलता हूं कि भगवान राम जब लंका विजय कर लिए तो लंका विजय करने के बाद और आने लगे, सब लोग मिल करके आए, तो अयोध्या में भगवान राम के प्रति जो प्रेम था, भावना थी, सबकी अपनी बड़ी नजदीकी भावना थी, प्रेम की भावना थी। और सब लोग यही समझ रहे थे कि भगवान आएंगे तो सबसे पहले मुझसे मिलेंगे, क्योंकि भगवान राम को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। और ये स्थिति आप उनके लोगों में भी समझ लीजिए कि जैसे कैकेयी और मंथरा भी थी, मंथरा और कैकेयी भी थी, वह भी जो कि षड्यंत्र में थी उनके 14 वर्ष के वनवास के लिए। कैकेयी तो बहुत प्यार करती थी, मंथरा भी थी, लेकिन वह भी करने लगे कि नहीं, भगवान आएंगे तो हमसे ही पहले मिलेंगे। हर व्यक्ति जो है यह प्रार्थना करने लगा और अपनी भावनाओं में राम को देखने लगा कि भगवान आएंगे तो हमसे ही मिलेंगे। और भगवान राम सबकी भावनाओं को देख लेते हैं, और जब सबकी भावनाओं को देख लेते हैं तो सोचते हैं कि क्या करें। और तब एक साथ सबसे तो नहीं मिला जा सकता, और हम सबसे अगर मिलेंगे तो कैसे हम सबसे एक समय नहीं मिल पाएंगे। और फिर हम एक एक करके मिलेंगे तो दूसरा देखेगा तो उसके अंदर हीनता आएगी कि भगवान राम हमको उतना नहीं मानते जितना इस दूसरे व्यक्ति को मानते हैं, क्योंकि उनसे पहले मिल रहे हैं। तो भगवान राम ने वहां भी एक कौतुक किया। वो क्या करते हैं कि अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा योग मिले सब ही कृपाला। अमित रूप में, अनगिनत रूप में भगवान राम अपने आप को बना लेते हैं, और अपने आप में बना लेते हैं, और सबके साथ एक साथ मिलते हैं, और सब भगवान राम को प्राप्त करके एकदम मगन हो जाते हैं। सबको अपनी सुध भूल जाते हैं और मिल लेते हैं। तो ये एक स्थिति है, भावना है कि भगवान हमसे मिलेंगे और मिल लेते हैं। और एक प्रश्न ये उठता है कि जब साथ में मिल रहे हैं तो पूरी भीड़ थी मिलने के लिए, तो क्या भगवान राम से जब मिल रहे हैं तो वो अपने इर्द गिर्द, अपने बगल में नहीं देख रहे हैं कि ये बगल में भी तो भगवान एक मिल रहे हैं। लेकिन वहां भावना क्या है? भावना यह है कि वो कहते हैं कि भाई जब हमारे भगवान हमको मिल गए तो इधर उधर देखने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। और फिर हम अपने राम को प्राप्त करके, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ये एक स्थिति है जो कि यहाँ पर भगवान राम ने अपने को अनेक रूपों में प्रकट करके अयोध्या वासियों को कृतकृत्य कर दिया। और वहां पर दंडकारण्य में 14 सहस्त्र राक्षसों को राम बना दिया, लेकिन राम बनने के बाद भी वो आपस में लड़ करके मर गए। तो ये स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। वास्तव में प्रेम की जो स्थिति है ये समझाती है, और स्वामी ने इस बात को एक बड़े सूत्रात्मक ढंग से कहा जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और वह यह है कि स्वामी कहते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आपको इतना प्रेम करना है कि मैं भी समझूं, मैं भी आपसे प्रेम करने लगूं। और हम जब आपसे प्रेम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से तब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अयोध्या की स्थिति आ जाती है, अयोध्या की स्थिति ये आ जाती है कि हर व्यक्ति अपने राम को देख रहा है, और राम जो है अपने प्रेमी से मिल रहे हैं, अयोध्या वासी भी अपने प्रेमी से मिल रहे हैं, दोनों के प्रेम एकत्र हो रहे हैं, और अंतःकरण की सारी स्थितियों से मिल करके मिल रहे हैं। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त सब लगा करके मिल रहे हैं। इसलिए उन्हें आज इर्द गिर्द देखने की जरूरत नहीं है, और भगवान को प्राप्त करके वो कृतकृत्य हो जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है जो स्वामी कहते हैं कि मैटर्स लीस्ट
that you love me, but it matters most whether I love you. और यह जो है प्रेम की पराकाष्ठा है, और प्रेम का यही महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रेम में ही हार लोग मानते हैं कि सामने वाले के सुख के लिए हम जब जिससे प्रेम करते हैं तो उसके सुख की, उसके आनंद की चिंता करते हैं कि सामने वाला कैसे खुश रहेगा, वह कैसे अच्छा रहेगा। और जब ये बात हमारे जीवन में आ जाती है तो सामने वाला हमको प्रेम करने लगता है, और जब सामने वाला प्रेम करने लगता है तब प्रेम परिपूर्ण हो जाता है। तब वह प्रेम जो है राम और भरत के प्रेम की तरह हो जाता है कि जब भगवान राम और भरत मिलते हैं चित्रकूट में, तो चित्रकूट में उसका वर्णन संत तुलसीदास जी ने कहा कि जब भरत आते हैं तो जब वहाँ लक्ष्मण थे वो बोले कि भरत खड़े हैं आपसे मिलने के लिए, तो यह सुन करके भगवान राम को होश ही नहीं रहा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, यह सुन करके भरत हमसे मिलने के लिए आए हैं, प्रेम में अधीर हो जाते हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहाँ उनका कपड़ा है, कहाँ उनका बाण है, कहाँ धनुष है, कहाँ तरकस है, सब पता ही नहीं चलता है। और वो दौड़ पड़ते हैं, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे सबहि अपान। और इस तरह से वो अपने हृदय पर में समेट करके भरत को मिल लेते हैं, और उनके मिलन को देख करके जो देखने वाले हैं वो भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। प्रेम की यह पराकाष्ठा है कि हम उस प्रेमी से उतना प्रेम करें कि वो हमसे प्रेम करने लगे। और इतना ही नहीं, उस प्रेम को देख करके जो दर्शक है वह भी इतने भाव विभोर हो जाए कि अपनी सुध बुध खो बैठे, हर व्यक्ति प्रेम में लीन हो जाए। और यही प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। और जब इस पराकाष्ठा को हम पहुंचते हैं तो हम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी तक पहुंच जाते हैं। हमें ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, स्वामी से प्रेम करना पड़ेगा। और यह नहीं, यह बताने के लिए नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, बल्कि इसलिए कि हमें उनका प्रेम प्राप्त करना है। हमें चाहे कितना ही कष्ट उठाना पड़ जाए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम वो सारी तपस्या, वो सारी परेशानियां उठाएंगे। लेकिन भगवान राम एक बार कह दें, भगवान बाबा एक बार यह कह दें कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे लिए ही हैं, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं। और जब ये बात आ जाती है तो भगवान भी हमारे पास आ जाते हैं, हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, हम उस डिविनिटी को प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह से ह्यूमैनिटी और डिविनिटी तक हम पहुंच सकते हैं। वो एक तरफा प्रेम नहीं हो सकता है, वो दोनों तरफ का प्रेम हो सकता है, और तब उसकी परिपूर्णता आती है। इसलिए स्वामी ने कह दिया है कि इट लीस्ट मैटर्स वेदर यू लव मी, बट इट मैटर्स मोस्ट दैट आई लव यू, एंड यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट यू शुड अटेन माई लव। और यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह से हम उस एकात्मकता को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हम कृतकृत्य हो जाते हैं और हम अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने इन कथाओं के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया कि हमारी जो आध्यात्मिक विकास की यात्रा है, किस तरह से पहचान, बिगड़े पहचान से आगे बढ़ करके वो मानवता तक जानी चाहिए, इंसैनिटी टू ह्यूमैनिटी। और फिर उस ह्यूमैनिटी से उस द्वैत को हटाना पड़ेगा। मात्र इतना ही जरूरी नहीं है कि मैं सब में भगवान को देखूं, अपने में भी देखूं, तो भी द्वैत बना हुआ है। हमको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला भगवान मुझ पर खुश हुआ या नहीं हुआ। और यदि वह खुश नहीं हुआ तो अभी एक तरफा प्रेम चल रहा है। और उस प्रेम को हमें परिपूर्ण करना पड़ेगा, उसको इतना खुश करना पड़ेगा कि वह कह दे कि भाई तुम मेरे हो, हम तुम्हारे लिए भी उतने तैयार हैं, हम जब भी आप कहेंगे मैं आपके लिए हूँ। वह ईश्वर आपको प्रेम करने लगे, और जब वह ईश्वर प्रेम करने लग जाता है तो सब समझिए परिपूर्णता आ जाती है, जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है, और हम अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। और इस तरह से हम अंतिम आध्यात्मिक विकास की तरफ पहुंच जाते हैं। इसलिए इस शरीर का महत्व है, और ये शरीर हमको जो मिली है और मानव तन मिला हुआ है, ये इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वामी इसीलिए कहते हैं कि भाई ये लाइफ
जो हमारी है, ये हमको मिली हुई है उस ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए, कि इसके द्वारा ही हम वो सारी चीज कर सकते हैं कि जिससे कि हम अपने प्रेमी को खुश कर सकें। हमारे अंदर उतनी क्षमता है। और इसलिए भागवत पुराण में भी कहा गया है कि निर्देह माध्यम सुलभम सदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्दि न तरे सात्महा। संत तुलसीदास जी ने इसी को भाषाबद्ध किया है, चौपाई में लिख दिया कि नर तन भव बारिधि कह बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सदगुण दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये जो हमारा शरीर है ये एक प्रकार का बेड़ा है, जहाज है, और उस जहाज में जो सदगुरु है वो कर्णधार है। वह जो है वो लेकर के हमको पार उतारता है। ईश्वर की अनुकंपा जो है वह उस दिशा में बहने वाली हवा होती है जो कि और उसको सहयोग करती है, और इस तरह से हम वो अपने निर्दिष्ट उद्देश्य तक प्राप्त कर लेते हैं। मानो हम जहाज पा करके सदगुरु रूपी कर्णधार को, खेवैया को प्राप्त करके, ईश्वर की अनुकूलता रूपी हवा को भी प्राप्त करके यदि उस पार नहीं पहुंच पाए तो ये समझिए क्या होगा कि हमारी जो नाव है वो डूब जाएगी, वो कभी न कभी लहरों में आ करके डूब जाएगी। वो आत्महत्या के समान है। मानो हमें शरीर का उपयोग करना है और शरीर का उस ढंग से उपयोग करना है, मन का उपयोग करना है और बुद्धि का उपयोग करना है। इन तीनों का उपयोग करके हमें सदगुरु की अनुकंपा प्राप्त करना है, और उनकी अनुकंपा को प्राप्त करके हम अपने आप को आगे बढ़ा करके इस भवसागर से पार हो सकते हैं, अपने आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं और कृतकृत्य हो सकते हैं। और हम लोग सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सदगुरु के रूप में भी स्वामी मिले हुए हैं जो हमको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप अपनी पहचान को बनाए रखिए, और इसके साथ साथ वह रास्ता भी बता रहे हैं कि आप कैसे सेवा के माध्यम से आप भगवान से प्रेम की याचना कर सकते हैं और उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप प्रेम को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को सफल बना लेंगे। तो इस तरह से ये प्रेम की एक परिभाषा है, और इसी प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि हम मानवता से दिव्यता की तरफ पहुंच करके हम अपने आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ा करके कृतकृत्य हो जाते हैं और जीवन को सफल बना लेते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि समय है, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है, उन प्रश्नों का यदि मैं उत्तर दे सकूंगा तो उसके लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। हम आप सभी को प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर यह शक्ति दें। इस नवरात्र के उत्सव में हम ये जो साधना कर रहे हैं कि शक्ति के द्वारा हमें अपनी तरफ आकृष्ट करें और हमें अपना प्रेम प्रदान करें, जिससे कि हम उन्हें प्राप्त करके अपने जीवन को कृतकृत्य कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय साईं राम।